ये बस्सी के पटेल जी ये कह रहे हैं कि पूरा पूर्वी राजस्थान प्यासा है। तो मैंने 88 में 1988 में 1987-1988 में एक आंदोलन किया था कि चंबल का पानी वर्षों से बहकर बेकार जा रहा है, कोटा की डाउन स्ट्रीम से लेकर धौलपुर तक करीबन 210 किलोमीटर की लंबाई तक वो बहकर आगरा के पास समुद्र में चला जाता है। तो मैंने तभी से मैंने मांग उठाई। मैं जब चुनाव लड़ा था लोकसभा का सवाई माधोपुर से, तो मैंने कहा था कि चंबल के पानी को हम लिफ्ट करके हमारे इलाके में लाएंगे और हमारे इलाके के चप्पे चप्पे पर पहुंचाएंगे। उस समय मैंने एक बहुत बड़ा आंदोलन सीमेंट फैक्ट्री का भी किया था, जिसमें 5000 मजदूर थे, और उस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने इतना जबरदस्त लाठीचार्ज किया मेरे खुद पे कि सारी खोपड़ी फोड़ दी और बेसुध छोड़ के पुलिस मेरे को चली गई। उसके इलाज के लिए 2 बार मैं अमेरिका भी गया, कुछ सुधार हुआ है, लेकिन जैसा शरीर है उसी हालात में मैं आपकी बराबर सेवा करने में लगा हुआ हूं। चंबल का पानी हमारे इलाके में आवे तो यहां हमने 1 साल पहले करीबन 50,000 आदमी इकट्ठे किए थे। उसमें कौन कौन आए थे जरा हाथ खड़ा करो। बहुत लोग आए थे। पिछली कांग्रेस की सरकार में हमने मांग की थी कि जितने भी बंदे रह गए हैं बांध बड़े, उसको जोड़ते हुए ईआरसीपी का प्रस्ताव केंद्र को भिजवाया जाए गहलोत सरकार के राज में। और जब नहीं सुनी तो हम 50,000 लोगों ने यहां से पैदल कूच किया था और जटवाड़ा के पास पुलिस ने हमको रोक लिया था। कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी वहां पर आ गए थे कि जो ईआरसीपी है पूरी राजस्थान नहर परियोजना, उसकी मध्य प्रदेश से सहमति लो और जो बांध रह गए हैं, क्योंकि जो गहलोत साहब के समय जो योजना बनी थी उसमें इस जिले का केवल मोरेल बांध को जोड़ा था, मोरेल को, और इस जिले में 13 बड़े बांध हैं उनको छोड़ दिया था। तो हमने कहा बांधों को जोड़ो और मध्य प्रदेश, चूंकि जो चंबल है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, तो उसमें आधा हिस्सा मध्य प्रदेश का है, आधा राजस्थान का है। केंद्र का नियम 1976 में बना था कांग्रेस के राज में कि जिस किसी भी नदी का पानी आप लेना चाहें उस बगल की राज्य से आपको सहमति जरूरी है, एनओसी जरूरी है। गहलोत साहब ने एनओसी के लिए पत्र लिखा था शुरू में आते ही, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मना कर दिया कि हम पानी नहीं दे सकते। हम बराबर इसकी मांग करते रहे कि पानी सहमति लो, मध्य प्रदेश की केंद्र को भेजो जिससे योजना लागू करे, लेकिन केवल भाषण देते रहे कि दिल्ली केंद्र हमें मदद नहीं कर रहा, राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहा, वो हम पर आरोप लगाते रहे। लेकिन वो आरोप राजस्थान की जनता के गले नहीं उतरे
जिसका परिणाम यह हुआ कि जिस पूर्वी राजस्थान में पिछली बार 28 में से 1 सीट बीजेपी को मिली थी, अब की बार पूर्वी राजस्थान की जनता ने 28 में से 18 सीट बीजेपी की झोली में डाल दी, जिसके कारण हमारा राज राजस्थान में बन गया। तो हमने बात की केंद्र से भी, मुख्यमंत्री जी से, और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप भरोसा करो कि चंबल और उसकी 4 सहायक नदियां, पार्वती, कालीसिंध, कुन्नू, कूल, इस 5 नदियों का पानी एक जगह इकट्ठा करके बूंदी के पास एक मेज नदी है, वहां इकट्ठा किया जाएगा। उस पानी को उनियारा होते हुए एक बांध है पांचोलास का, वहां लाया जाएगा, और वहां से उस पानी को एक पहाड़ी गांव है, भूरी पहाड़ी के पास डूंगरी गांव है, उस डूंगरी में एक बड़ा बंदा बन रहा है जो बीसलपुर से दुगनी क्षमता का है। बीसलपुर से दुगनी क्षमता का बांध वहां बन रहा है। वहां से पानी नांदोती में आएगा, नांदोती से अलवर जाएगा, और यहां हमारा जो ये मुरेल बांध है, इसका पानी कानोता से जमुआ रामगढ़ बंदा, और ये हमारा वो पानी को नदी में डाला जाएगा बाणगंगा तक, और उधर ये पहाड़ है उसकी पली तरफ से टोडा भीम होते हुए राजगढ़ से अलवर, अलवर से जयसमंद। अरे ठहर बाबा, रिकॉर्ड के बीच में कहां बोल रहा है? तो कौन सा बांध छोड़ दिया है? तो सुन लेने, जो रास्ते में बंद पड़ेंगे वो बीच में बोल रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। तू कांग्रेसी दिखे, बात सुन लो, जब सवाल बाद में करना। तो और उधर पानी जो डूंगरी बंद बनेगा, उससे काली से एक बांध है सपोटरा में, वहां से एक पांचना बांध है, और पांचना बांध से हिंडोन में एक जगर बांध है, फिर आगे भरतपुर के बंद बाराठा बांध है, और बंद बाराठा से धौलपुर के बांधों में पानी जाएगा। अभी बाबा ने जो सवाल किया है उसका जवाब यह है कि जो नहर ये जो अलवर की तरफ जाएगी राजगढ़ होके वो, और जो यहां से जाएगी अपने मोरेल से, जहां भी रास्ते में बांध पड़ेंगे, जहां भी रास्ते में बांध पड़ेंगे, अब देख लो आप, उन बांधों में उन हर बांध को जोड़ा जाएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें पानी डाला जाएगा। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 45,000 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं। अब ये देखो, ये अपना सबसे पावन स्थान है, ये इससे बड़ा कोई स्थान भी नहीं है, और सबसे पावन स्थान है। यहां मंदिर भी बना रहे हैं, मीन भगवान का अपन मूर्ति लगाकर मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं ये भगवान की कसम खा के कहना चाहता हूं कि ईआरसीपी का पानी तेरे नहीं 21 जिलों में जाएगा, और जो बांध पड़ेंगे उनको लबालब कर दिया जाएगा। मेरे यहां हाई कोर्ट में ये मुख्य एक जा रही है, पानी जा रहा है ईसरदा का, उसको भी हाई कोर्ट से जोड़ेंगे और इसमें भी पानी डाला जाएगा। और इस हाई कोर्ट को सबसे सुंदर स्थान बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो यही ईश्वर के साथ खड़ा होकर बोल रहा हूं, मैं आपको कोई गुमराह नहीं करूंगा, कोई झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य, क्योंकि ईश्वर साक्षी है। मैंने कोई मतलब से आपको इकट्ठा नहीं किया मेरे काम से, कि मैं खड़ा हुआ मेरे को वोट दो, मेरा भाई खड़ा हो रहा है मेरे को वोट दो, मेरा भतीजा खड़ा हो रहा है मेरे को वोट दो। ये ऐसा स्थान है जहां का फैसला पूरे राजस्थान में मान्य होता है। क्यों मान्य होता है ना? होता है ना? तो यहां जो भी फैसला करेंगे वो अपन को आर पार पहुंचाना है, और मीन भगवान की कसम लेके हम जाएंगे कि जो भी फैसला होगा
उस फैसले को लागू करने की जरूरत इन पंच पटेलों की है, ये इसको लागू करेंगे। क्यों मैं गलत कह रहा हूं? तो हाथ खड़ा करो सब। पूरा ईश्वर की और हाई कोर्ट की आन बान का सवाल है कि हमें हमारा फैसला लागू करना है। कैसा करना है? जैसे 2009 में मैं निर्दलीय लड़ा था तो भी आपने पूरा साथ देके मेरे को 1,48,000 वोटों से जिता के संसद में भेजा था। उसके लिए मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं। अब ये तो बात हुई पानी की, इसमें सब गांव को पानी मिलेगा। जैसे बाबा ने सवाल उठाया अभी, कौन सा बांध था? हाँ, मेरे को ध्यान नहीं कहां है। तो उसके माना पानी की नहर यहां से निकल रही है, तो यहां से पापड़दा छारड़ा दूर है, माना कोई नहर निकली ऐसे, तो पानी पापड़दा छारड़ा छोटे बोटे सब गांव में पानी पहुंचाया जाएगा पीने का। और सिंचाई की नहर बनेगी, उसमें 2,10,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का प्रावधान है। और ये दिल्ली से बंबई तक जो सड़क बनाई है, ये किसने बनाई है? मोदी जी ने। दिल्ली से बंबई तक की जो सड़क बनाई है, ये देश की सबसे लंबी सड़क है। क्या हम सोच सकते थे, क्या हम सपने में भी सोच सकते थे कि जिस जगह मैं खड़ा हूं, जहां से चंबल 250 किलोमीटर दूर है, वहां का पानी हाई कोर्ट में आ जाएगा और दिल्ली से बंबई तक जोड़ देंगे तो हाई कोर्ट का आदमी 8 घंटे में बंबई पहुंच जाएगा और 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा। कभी सोचा था क्या? नहीं सोचा। यह किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। मैं भी पीछे पड़ता रहा, मैं भी पीछे पड़ता रहा, उन्होंने किया है। तो ये कुछ दिनों बाद 10 साल लग सकते हैं, 15 साल लग सकते हैं, दिल्ली से मैं जहां खड़ा हूं बल्कि लालसोर तक ये इलाका गुड़गांव की तरह विकसित हो जाएगा। उद्योग लगेंगे, इंडस्ट्रीज लगेंगी, क्योंकि उनको भी पानी दिया जाएगा। ये तो ईआरसीपी की बात है। अब कोई ईआरसीपी के मामले में किसी भी भाई के कोई शक हो तो मेरे से सवाल कर लो, किसी के दिमाग में। जैसे बाबा ने कहा नहीं अभी, अपने जो मेरे को नक्शा भी मैं नहीं लाया, पटेल जी ने आपने कहा था ना, 2 मिनट सुनो। तो जैसे मोरेल से नहर जाएगी कानोता, अब वो रास्ता कहां होके, मैं नक्शा तो लाया नहीं, उससे आपका गांव कितनी दूर पड़ेगा? बस, तो फिर आपका गांव में मिल जाएगा पानी, ठीक है ना। और किसी को चंबल ईआरसीपी का पानी आने में किसी प्रकार का शक हो तो बताओ, कोई सवाल करना हो तो कर लो। बोरोदा बंदा जुड़ रहा है, रेडिया नहीं जुड़ रहा। रेडिया सेकंड फेज में जुड़ेगा। देखो झूठ नहीं बोलूंगा, घूमना बंदा जुड़ रहा है। रेडिया छूट गया और रेडिया सेकंड फेज में आएगा। देखो झूठ नहीं बोलूंगा भाई, फिर कल कोई मैं पकड़ा जाऊं। ये पहली फेज का बता रहा हूं मैं, है? कालाखो में आएगा पानी, है? थाना गाजी में 2 बंदे में लिस्ट नहीं लाया, दो बांध है बेटा, मैं बता दूंगा, मेरे पास से लिस्ट ले जाना, ठीक है? कौन सा बाबा? है मलाना कि मल्लाना? अरे मल्लाना कि मलाना? मलाणू। हाँ तो मल्लाना तो होगा, तो समझाना, वहां तो भेजने पड़ेगा पानी। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। धीरे धीरे सेकंड फेज में सब आ जाएंगे। अरे यार मेरी बात सुनो, जब हाई कोर्ट पानी आएगा तो बिना बड़ा गांव का आ जाएगा क्या? फर्स्ट की बात बता रहा हूं बेटा, सेकंड में तो हमारे मरने के बाद कौन जोड़े नहीं जोड़े वो अलग बात है। हाँ, मोरेल में आएगा। अब
अब ये बताओ, अब थोड़ा वो लाइव बंद करवा देना भैया, लाइव बंद करवा दो। ये आप लाइव वाले ही हो?